के कारण अपनी एक विशिष्ट पहचान आपने बनाई है। अगली कड़ी में भारत गौरव सम्मान के लिए मंच पर आमंत्रित किया गया डॉक्टर जगत नरूला को, जो जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। से अधिक मूल शोध पत्र पढ़े जा चुके हैं और 30 से अधिक किताबें आपकी प्रकाशित हुई हैं, जो आने वाली मेडिकोस को उनका मार्गदर्शन करेगी, उनके ज्ञान को और आगे बढ़ाएगी। डॉक्टर जगत नरूला को सम्मानित करते हुए हम स्वयं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई डॉक्टर जगत नरूला को। डॉक्टर जगत नरूला के बाद श्रीमती रमा पांडे को भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, जो बीबीसी की जानी मानी पत्रकार रही हैं, जिन्होंने कई मशहूर टीवी सीरियल बनाए हैं। वो ही दूरदर्शन चैनल के लोकप्रिय सीरियल जाने अपना देश की डायरेक्टर भी रही हैं। एक और उल्लेखनीय बात है कि पीयूष पांडे जी को पिछली बार हमने यहाँ सम्मानित किया था, तब भी रमा जी यहाँ थी और आज रमा जी खुद यहाँ पर है। बहुत बहुत बधाई रमा जी को। आपको मिले हैं सफल और युवा उद्यमी हैं, नए नए प्रयोग करते हैं, सफलतापूर्वक प्रयोग करते हैं। श्री गगन गुप्ता को बहुत बधाई। श्री गगनवीर सिंह साहनी साहब इस श्रृंखला की अगली कड़ी का नाम था, जो साहनी एंटरप्राइजेज के मालिक हैं। अगला नाम था श्री अशोक कुमार वर्मा जी का, जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी नाम है। जिनके पास में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, उन पिछड़े हुए बच्चों को, उन बेसहारा बच्चों के आप सहारा बन करके उनको जीवन में आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। श्री अशोक वर्मा साहब को बहुत बहुत बधाई और श्री गिरिजा शंकर शर्मा साहब को भी बहुत बधाई। श्री कपिल अग्रवाल भारत गौरव सम्मान प्राप्तकर्ताओं की फेहरिस्त में अगला नाम था, जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत ऊंची उड़ान पाई है। श्री कपिल अग्रवाल के बाद इंग्लैंड के डॉक्टर पराग सिंघल को भारत गौरव सम्मान प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया गया। साउथ वेस्ट इंग्लैंड में के आप प्रथम भारतीय चिकित्सक हैं। डिविजनल डायरेक्टर इमरजेंसी डिवीजन के रूप में आप सेवाएं दे रहे हैं। नई स्वास्थ्य योजनाओं के प्रणेता रहे हैं। तत्पश्चात राजस्थान से आए सफल युवा व्यवसायी श्री अजीत कुमार के सोनी ने इस सम्मान को प्राप्त किया। व्यवस्था करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। श्री अजीत कुमार सोनी को बहुत बहुत बधाई इस उत्कृष्ट कार्य के लिए, और आज भारत गौरव सम्मान से उनको सम्मानित करके संस्कृति को स्वयं बहुत खुशी और प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। उन्हीं के जैसे एक और युवा उत्साही श्री श्रवण कुमार शर्मा को भी भारत गौरव पुरस्कार से नवाजा गया, जो कि जयपुर राजस्थान से पधारे थे। सेवा में बीता, बैंक एम्प्लॉय बने अपनी निष्ठा और लगन से, और उसके बाद खुद अपना व्यवसाय का काम चुना और अब एक सफल उत्साही व्यवसायी हैं। और सफल उत्साही व्यवसायी होने के साथ साथ जरूरतमंदों को मदद करने में सदैव अग्रणी भूमिका निभाते हैं। श्री श्रवण कुमार के बाद श्रीमती कोमल जोशी को भारत गौरव सम्मान प्रदान करने के लिए मंच पर बुलाया गया। श्रीमती कोमल जोशी के बाद श्री जोगेंद्र पाल सेंगर को भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। उनके बाद श्री महेश भाई गांधी को भारत गौरव सम्मान प्रदान किया गया। हासिल की, फिर लंदन आए और फिर आज अपना एक सफल एम्पायर खड़ा किया, व्यवसाय का बिजनेस एम्पायर आपने खड़ा किया। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति अनुकरणीय है। बहुत बहुत बधाई श्री महेश भाई गांधी। और इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी के रूप में डॉक्टर करतार सिंह को भारत गौरव सम्मान प्रदान किया गया। तत्पश्चात एक एक करके कार्यक्रम में भाग लेने वाले गणमान्य अतिथियों ने मंच से सभी को संबोधित किया। इस कड़ी में सबसे पहले संस्कृति युवा संस्था के संस्थापक अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा जी ने अपना उद्बोधन दिया। और ये कार्यक्रम का माध्यम ये भारत गौरव तो है ही, निश्चित रूप से इन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है और इनकी जो प्रतिभा है उससे आगे विशेषकर युवाओं को एक
मार्गदर्शन मिलता है, लेकिन साथ साथ सरकार को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसी विभूतियों को बराबर सम्मानित किया जाए। भाई शैलेश लोढ़ा, कवियों की बात करें तो सबसे बड़ा नाम है देश के अंदर। गुरु की बात करें तो आध्यात्मिक गुरु हमारे बीच बैठे हुए हैं। जस्टिस अंशुमान सिंह जी के निर्णय पूरे विदेशों में, देशों में, सब जगह लागू हुए हैं। राजस्थान के, गुजरात की गवर्नर हैं, रमा पांडे जी बैठी हैं, डॉक्टर जगत नरूला बैठे हैं, कार्ल लचमेयर का नाम पूरा वर्ल्ड जानता है। जब ये पियानो बजाते हैं तो पूरा विश्व झूमने लगता है। भाई धीरज जैन है, भाई राजेश जैन है, मुनि पुलक सागर जी महाराज हैं, सब संत महंत और बहुत सारी प्रतिभाएं हमारे बीच में हैं। मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग अलग अलग देशों से आए। भाई गगन गुप्ता तो साउथ अफ्रीका से आए हैं, गेबन कंट्री को चला रहे हैं एक तरह से ही आज। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच में बैठे हुए हैं। देव सेठी जी बैठे हुए हैं, जिनके हीरे पन्ने हम लोग पहनते हैं, वो देव सेठी जी की कंपनी के पहनते हैं। तो ऐसी प्रतिभाओं को सरकार को भी सम्मानित करना चाहिए। पंडित सुरेश मिश्रा जी के बाद श्री वीरेंद्र शर्मा साहब को अपना उद्बोधन देने के लिए मंच पर आमंत्रित किया गया। Baroness Verma spoke before me, and she has given very clear message that what, as a members of the diaspora, भारतीय कम्युनिटी के लोग हम ब्रिटेन में सेटल्ड कैसा रिश्ता चाहते हैं, what kind of a relationship we want to build between diaspora in Britain and Indians living in India. वो जो रिलेशनशिप का आज एक सबूत है, लास्ट ईयर था, उससे पहले भी था, कि ब्रिंगिंग टुगेदर, जहाँ हम रिलेशनशिप, अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ हम यहाँ के बच्चों को अपनी संस्कृति के साथ जोड़ने की, और आपको जो आज यहाँ पर इंडिया से आए हैं उनको ये बताने के लिए कि हमने यहाँ पर आकर मेहनत के साथ कुछ अचीव किया। भारत का नाम अच्छे शब्दों में लिखा गया। उसका डेमोन्स्ट्रेशन कि आज ब्रिटेन में इंडियन कम्युनिटी की अपनी एक पहचान है और इज़्ज़त है। उसका फर्दर एविडेंस, जैसे बैरोनेस वर्मा ने बोला, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इवन recognized in the house when he's speaking that he wanted to build those relationships and strengthen those relationships. It's a great pride to India and the Indian people. तत्पश्चात भारत की प्रसिद्ध शख्सियत, सब टीवी के लोकप्रिय डेली सोप तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम श्री शैलेश लोढ़ा जी ने मंच पर आकर अपने उद्गार व्यक्त किए। Mr. Sharma, my English is like my wife. I love it, but I don't have control over it. So, first of all, thank you so very much. बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी व्यंग में अक्सर मुझे बचपन में कहा करते थे कि बाप का नाम रोशन करेगा, और मुझे नहीं मालूम कि मैंने रोशन किया या नहीं किया, लेकिन भारत गौरव सम्मान जो आपने यहाँ पे आयोजित किया है, मैं सबसे पहले आपके इस दृष्टिकोण को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने हिंदुस्तान से बाहर आके हिंदुस्तानियों को जोड़ने का काम, मिश्रा जी, गणेशिया जी, जो आप लोग कर रहे हैं, ये बहुत आसान नहीं है। और इस आसान काम को इस मुश्किल से कर देना और इतनी बहुत सहजता से कर देना, मैं कहूँगा, और ये जो कार्य आपने किया है इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई मैं देना चाहता हूँ। तमाम अवॉर्डीज़ हैं उनको तो मैं बधाई दूंगा ही। आपने कहा कि मेजर ध्यानचंद जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। अशोक जी पिछले दिनों मुझे एक समारोह में मिले थे और मैंने तब भी उनसे ये कहा था कि ध्यानचंद जैसे लोगों को सरकारों के अवार्डों की कोई ज़रूरत नहीं है। वो व्यक्ति जो लोगों के दिलों में बसते हैं, जहन में बसते हैं। सम्मान, एक शायर के मुझे दो शेर याद आते हैं कि दिल आंखें बंद करके भी वो चेहरा देख सकता है, वो तमाशा ही नहीं है मगर तमाशा देख सकता है, और हम खिड़कियां दरवाजे बंद कर लें तो भी क्या होगा, जो सूरज है उसे ज़माना देख सकता है। जो सूरज होता है वो उगता है, उसे ज़माना देखता है। मैंने अपनी दृष्टि से अपना काम करने की जो कोशिश की उसमें ये ज़रूर कहा, एक पंक्ति की बात है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो शो में करता हूँ, 7 साल 1700 एपिसोड, इट हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट रनिंग डेली कॉमेडी शो ऑफ द वर्ल्ड।
और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे शो में काम करता हूँ जहाँ मैं बहुत पैसा लेता हूँ, हाँ मैं तमाम वो चीज़ें करता हूँ जो प्रोफेशनली तय है, लेकिन मैंने अपने आप से एक वादा कर रखा है कि टेलीविज़न पे कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं करूँगा जिसके लिए मुझे मेरी बेटी से ये कहना पड़े कि इसे मत देखना। श्री शैलेश लोढ़ा जी के बाद जस्टिस श्री अंशुमान जी से मंच पर आकर अपना उद्बोधन देने के लिए अनुरोध किया गया। सभी महानुभाव, इस सभागार में उपस्थित सभी अतिथि, आज जिन लोगों को सम्मानित किया गया है वो सभी सम्मानित पुरुष, संस्कृति संस्था के सभी अधिकारीगण। हमारी तो बड़ी अजीब स्थिति है और ये स्थिति हमारे लिए सुरेश जी ने और गणेशिया जी ने पैदा किया। मैं इसी संस्था का 1995 से लेकर और पिछले साल तक इसका संरक्षक रहा। बड़ा अजीब लगता है कि लोग कहेंगे कि आप जिस संस्था के संरक्षक थे उसी संस्था से आपने ये सम्मान ले लिया। ये तो इसी तरह है कि अपने घर में अपने से खुद अपने को आप सम्मानित कर लीजिए, क्योंकि संस्कृति संस्था का मुझको जहाँ तक ध्यान है, ये संस्था अभी तक राजस्थान में राजस्थान गौरव का सम्मान हर साल करते रहे और शायद कोई ऐसा साल न रहा होगा जिसमें कि मैं मुख्य अतिथि के रूप में न गया रहूँगा। सुरेश मिश्रा जी की हमारे ऊपर इतनी कृपा है, गणेशिया जी की, कि आज नहीं उल्टा आप तो आज कर रहे हैं, लेकिन आपने दायरा बढ़ा दिया और हमने चूँकि अब राजस्थान छोड़ दिया है और अपने मूल स्थान प्रयाग नगरी इलाहाबाद वापस चला गया हूँ। हमारे राकेश शुक्ला जी हमारे छोटे भाई की तरह हैं, ये भी इलाहाबाद के हैं। तो मैं जब इलाहाबाद चला गया तो हमसे सुरेश जी ने कहा कि अब उसका दायरा बढ़ गया है संस्था का और अब हम भारत गौरव देने जा रहे हैं, तो हम आपको भी भारत गौरव देना चाहते हैं। सुरेश जी की बात और गणेशिया जी की बात मैं टाल नहीं सका, न टाल सकता था, और मैं राज्यपाल की हैसियत में भी कभी उनकी बात टाला नहीं। इसी कड़ी में आगे डॉक्टर नागेंद्र जी ने अपने विचारों को सभी के समक्ष प्रकट करते हुए कहा, In what a wonderful way our Prime Minister brought yoga all over the world. June 21st to be declared as the International Day of Yoga was suggested by him, and what a response. 177 countries approved this, and it was declared as the International Day of Yoga. Next he said, how to bring this, how to celebrate this day. He made a separate ministry in India, that is the Ayush ministry, to bring forth this and said this is your job. Then came the expert committee, and we had to bring all the yoga experts, yoga gurus in the country onto a common platform and develop a common protocol. This was the biggest challenge. It had never happened in the country, and we worked for almost 3 months together, and we were able to bring out that wonderful 35 minutes protocol, which has to be practiced all over the world, all over the country. And that 35 minutes protocol brought out the total dimension of yoga. Most people think that yoga is some sort of a asanas or a pranayama or a physical exercise, but yoga is a way of living. It is the total dimension. It has asanas, it's a pranayama, it's meditation, and kriyas, and a way of life. All these things were brought forth in the 35 minutes protocol, starting with a prayer. Then we had the loosening practices, then the 15 minutes of yogic postures, and 5 minutes of pranayama, 5 minutes of meditation, and the sankalpa that we are going to work for the country, for the betterment of the whole world, for bringing the whole peace in the whole world. And that was a wonderful protocol that was developed, and it has to be put all over the country. And what a grand show it was done in Rajpath, when the Rajpath was converted into Yogapath, and 240 countries
had this wonderful day celebrated. UNESCO said this is the biggest ever event that was done all over the world. इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी के रूप में सभी भारत गौरव सम्मान पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की ओर से श्रीमती रमा पांडे को अपनी ओजस्वी वाणी से संबोधित करने के लिए मंच पर आमंत्रित किया गया। मेरा काम वही है जो सुरेश कर रहे हैं। सुरेश खुद नौजवान हैं। मैं किसी और संस्था से कोई पुरस्कार मुझे मिले या न मिले मुझे परवाह नहीं, मिल जाए बहुत अच्छी बात है। हर दौड़ने वाले घोड़े को एक कैरेट अच्छी लगती है, एवरी हॉर्स लाइक्स अ कैरेट आफ्टर रनिंग ए रेस। लेकिन इस संस्था से मुझे ये पुरस्कार यहाँ इस लैंड में मिल रहा है, वेयर आई हैव स्पेंट 10 years of my life. I got married here, my son was produced here, I did 10 years of service with BBC, I still have my place here. My friends are here who are looking forward to this day. My reward is only this. When I went back from here, I was disillusioned about the hybrid generation of Britain. I thought what is going to happen to them. न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। और माँ बाप चपके पड़े किसी तरह हिंदुस्तानी बना लें, और बाहर का वर्ड उनसे कह रहा है यार तुम इंग्लैंड में पैदा हुए, पहले इंग्लिश हो जाओ। तो ऐसी एक बेहद मुश्किल डगर से एक पूरी जनरेशन निकल रही थी। मैं जब वापस गई तो एक बार जयप्रकाश जी ने कहा था, मैंने उनसे पूछा हम आपके आंदोलन के लिए क्या करें। उन्होंने कहा जो करती हो उसी में आंदोलन करना, मेरा काम कम्युनिकेशन है। आई एम ए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड ऑथर, सो आई डिसाइडेड माई टूल्स टू बी यूज्ड बाय मी फॉर यू ऑल। I want to give back to the society what I have learned, what society has given to me. मेरा मिशन था कि भारत की संस्कृति जिसका सद्भाव सद्भावना अपने आप में इतना बड़ा है कि इट इज ग्लोबल बाय इटसेल्फ। वेदास कहते हैं समस्त विश्व भवति एक नीड़म, द एंटायर वर्ल्ड इज अ वन लिटिल घोंसला। सुरेश ने काम शुरू किया, नाम दिया उसका संस्कृति और युवा। इसी के साथ समारोह के समापन पर मिस्टर रावत द्वारा कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी महानुभावों के प्रति धन्यवाद प्रकट किया गया। It's interesting that a number of the previous speakers, Baroness Verma, Mr. Sharma, and a number of speakers spoke about the contribution that Indians have made to society, to the UK society. And maybe I can give you a perspective from that side of a huge contribution in the world of academia, medicine, business. I have a number of relatives who work very closely alongside Indian companies and with Indian companies. And I could stand here, I think, for a long time and talk about the qualities of Indians, their enthusiasm, their fun, their love of family, which I think we share as well in the UK. People talk about the Western world, but there's still a lot of closeness amongst families in the Western world as well. But one of the unique contributions, I think, of Indians, and a unique quality, is the ability of an Indian to become part of the society that they move into, but they don't lose contact with their roots. And that is, I think, is quite unique. I've had experience of working in many parts of the world. I have friends in many parts of the world. But it's very unique to have that quality of becoming totally immersed in the society that they live, whether that's the US, South Africa, the UK, Cardiff, Funam, Keshav. But at the same time, they do not lose contact with their roots. And that's such an important quality. और इस तरह बड़े ही हर्षपूर्वक यजुर्वेद के एक पावन मंत्र का उच्चारण करते हुए भारत गौरव सम्मान समारोह का समापन किया गया। सम गच्छध्वम सम्मध्वम संवो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। यानी हम सब मिलकर चलें, मिलकर बोलें, हमारे मन समान ज्ञान वाले हो, जैसा कि पहले देव लोग मिलकर उपासना करते थे। कार्यक्रम के समापन पर कार्यक्रम में भाग लेने वाले कुछ महानुभावों के मनोभाव कुछ इस तरह रहे। Hi, welcome to Bharat Gaurav Award. Here we have Dinesh Bhai from the organizing team. Thank you.
आप लोगों का भारत गौरव अवार्ड के लिए बहुत बहुत स्वागत है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। बहुत अच्छा मौसम है, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हुए हैं, उन सब का सारे डिग्निटीज़ का यहाँ पे स्वागत है। My name is Gary Sani and I'm with Atlanta, Georgia, US. And this is the first time, yes, being in the Parliament, or British Parliament. So I'm happy to be here. I mean, I was sent an email to come down here, and I was supposed to send some information. So proud to be in London with at the British Parliament. And what award are you receiving? It's an achievement award, Bharatiya Gaurav. So I am one of the NRIs, being in US, studied in the United States, and run a pretty decent sized organization in America. So that's the purpose of being here. Is this your first time? This is my first time at this particular award, but I have received several other awards in past. Congratulations. Thank you so Well done. much. Okay, welcome to Bharat Gaurav Award in the Westminster. Today we have dignitary